आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों को लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी जड़ के बारे में आपको बताने वाले। यदि कोई भी व्यक्ति सावन मास के अंदर इस जड़ को धारण कर लेता है तो शीघ्र ही उसकी सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी, वह माला माल हो जाएगा, उसकी प्रत्येक मनोकामना प्रत्येक इच्छा पूर्ण होने लगेगी। यदि आप धन पैसे कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं, बार बार आपके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्या आ रही है, कारोबार व्यापार करने की कोशिश करते हैं परंतु कारोबार व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल पाती, जो भी आप जमा पूंजी उसमें लगा देते हैं वह सारी की सारी डूब जाती है। काम के लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे हैं परंतु कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी आपको काम नहीं मिल पा रहा। बार बार आप इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी से काम मांगने के लिए जाते हैं, किसी से मदद मांगने के लिए जाते हैं तो कहीं से किसी प्रकार की आपको मदद नहीं मिल पा रही। आपकी जिंदगी बद से बदतर होती चली जा रही है, संपूर्ण जीवन आपका तहस नहस हो रहा है। कभी किसी से पैसा मांगते हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, मांग मांग करके आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। परंतु आज के समय में ऐसी स्थिति आपकी हो चुकी है कि मांगने पर भी आपकी कोई भी मदद नहीं कर रहा। अनेकों भगत सियानों के आप जालिए, तांत्रिकों के पास जालिए, अनेकों प्रकार के आप तंत्र मंत्र ओने टोटके कर रहे हैं, लेकिन वहां से भी किसी प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो मात्र हम केवल एक ऐसे पौधे के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, उसके ऊपर देवादिदेव महादेव की बहुत ही असीम कृपा है। उसका मात्र केवल एक पत्ता और बेल पत्र के 100 पत्ते यदि आप शिव जी पर चढ़ाते हैं तो एक ही रिजल्ट आपको मिलता है, एक ही तुलना में उनको माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस पौधे का मात्र केवल एक पत्ता, एक पुष्प सैकड़ों बेल पत्रों के समान होता है। यह देवादिदेव महादेव को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। यदि कोई भी व्यक्ति श्रावण मास के अंदर इसका पुष्प प्रदोष काल के अंदर देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, बड़ी से बड़ी इच्छा उसकी पूर्ण हो जाती है। कभी भी उसके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु दोष नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होती। चाहे उसकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है, अकाल मृत्यु दोष है, ग्रह दोष है, राहु केतु का प्रकोप है, शीघ्र ही नवग्रह पीड़ा से उनको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों के अंदर भी लिखा गया है कि समुद्र मंथन के समय उसमें से हलाहल विष निकला था और जन रक्षा हेतु तो इस संसार को बचाने के लिए देवादिदेव महादेव ने उस हलाहल विष को ग्रहण किया था। परंतु उसके अंदर इतना ताप था कि देवादिदेव महादेव पूरी तरह से तापमान होने लगे और उनको ठंडा करने के लिए देवताओं ने अनेकों प्रकार की युक्तियां अपनाई। इसके अंदर उनके ऊपर शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया गया, उसके साथ साथ अनेकों देवताओं के द्वारा उनको इलाज करवाने के लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया और उसके अंदर जो सर्वप्रथम पुष्प था वह कन्नीर का पुष्प था। तो देवादिदेव महादेव पर सर्वप्रथम कन्नीर का पुष्प चढ़ा गया। उसी समय से देवादिदेव महादेव की असीम कृपा इस पौधे के ऊपर बनी हुई है। महादेव का सबसे प्रिय पुष्प यह माना गया है। तो श्रावण मास में आपने इसी कन्नीर की जड़ का आपको प्रयोग करना है। छोटा सा उपाय है, बहुत ही सरल सा उपाय है, कोई भी आपका धन खर्च नहीं होना, कोई भी तंत्र मंत्र होना टोटका नहीं करना है। तो इसकी क्या विधि है, किस प्रकार उस जड़ को आपने धारण करना है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप जुड़े रहे। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो सर्वप्रथम जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, यदि किसी भी पौधे को आप जड़ लेना चाहते हैं, उसके पत्ते उसके पुष्प का आप प्रयोग करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उस पौधे से आपको अनुमति लेनी चाहिए। तो क्या करना है, इसकी जड़ को आपने किसी भी सोमवार के प्रदोष काल में आप इसको ला सकते हैं। उसके साथ साथ महाशिवरात्रि पर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। एक दिन पहले आपने थोड़ी सी पीले अक्षत लेकर के कन्नीर के पौधे के पास जाना है और उसको निमंत्रण देकर आना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षदेव, आपके ऊपर देवादिदेव महादेव की असीम कृपा है, आपके अंदर हजारों प्रकार की शक्तियां विराजमान है।
मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं चल रही हैं, इसकी मुक्ति हेतु मुझे आपकी थोड़ी सी जड़ की आवश्यकता है। मैं आपको निमंत्रण दे करके जा रहा हूं, मैं कल लेने के लिए आऊंगा, इसलिए आप मुझे अनुमति प्रदान करें, मेरे निमंत्रण को आप स्वीकार करें। इस तरह निमंत्रण दे करके आप वापस आ जाइए। अगले दिन जिस समय पर सोमवार का प्रदोष काल हो या शिवरात्रि हो, आपने प्रदोष काल में अर्थात संध्या के समय पर आपने उस पौधे के पास जाना है और वहां जाकर के बड़े ही आराम से हाथ जोड़ करके विनती करते हुए उस पौधे की आपको थोड़ी सी जड़ ले लेनी है। ध्यान रखना है पौधे को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। पौधे के दाएं बाएं से बड़ी ही आराम से थोड़ी सी आप जड़ ले लें और जड़ को आप घर लेकर आ जाए। सर्वप्रथम उसको गंगा जल से धो लें, उसके बाद दूध दही शहद घी शक्कर पंचामृत के द्वारा उस जड़ को आपने स्नान कराना है और स्नान कराने के बाद अपने घर के मंदिर में एक लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर उसको रख लें, आसन बिछाएं, आसन पर बैठ जाएं, पूरब की ओर मुख कर लें और षोडश विधि द्वारा आपने उस जड़ का पूजन करना है। आप जब भी उसका पूजन कर रहे हैं उस समय पर मन के अंदर ओम नमः शिवाय का उच्चारण अवश्य करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसी तरह से आप मन ही मन उच्चारण करते रहें। और जब षोडश विधि द्वारा आपका पूजन संपूर्ण हो जाता है तो आपको क्या करना है, उस जड़ को आपने धूप दीप दिखानी है और कोई भी अष्ट धातु का ताबीज लें या आप चांदी का ताबीज ले लें, उसके अंदर आप उस जड़ को भर लें और लाल धागे की सहायता से आप अपने गले में धारण कर लें। जब तक वह ताबीज आपके गले में रहेगा दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगा, हानि नहीं पहुंचा पाएगी। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे, आपकी सभी इच्छाएं सभी मनोकामनाएं शीघ्र से शीघ्र पूर्ण होने लगेंगी। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।